दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि पूरी वीडियो देखने पर आपको मजबूर कर देगा। क्यों? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो गया है कि नेताओं को आखिरकार पेंशन क्यों? नेता रिटायर नहीं होते। संविधान क्या कहता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका, नेताओं की पेंशन अब कहीं ना कहीं खतरे में है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा क्या खबर आई है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। दोस्तों नेताओं की पेंशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है राजस्थान हाई कोर्ट से, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए गए हैं और याचिका दायर की गई है कि नेताओं की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद की जानी चाहिए और जो उनको पेंशन दे दी गई है उसका भुगतान कर दिया गया है उसकी रिकवरी होनी चाहिए। मामला क्या है दोस्तों? ये खबर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड न्यूज की, जिसमें उन्होंने लिखा है, आर्टिकल की जो हेडिंग दी है, नेता रिटायर नहीं होते तो पेंशन क्यों? नेताओं की पेंशन बंद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका। राजस्थान हाई कोर्ट में पूर्व विधायकों की पेंशन के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं है। विधायकों को सेवानिवृत्ति के बिना पेंशन और वेतन दोनों मिलते हैं, जबकि आम कर्मचारी नई पेंशन स्कीम पर निर्भर है। याचिका में पेंशन नियमों को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। नेताओं की पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। यह सवाल उठना लाजमी है कि जब पेंशन किसी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा के बाद मिलती है तो नेताओं को पेंशन क्यों? कर्मचारी रिटायर होकर पेंशन पाता है लेकिन नेता कभी रिटायर नहीं होते। यह मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और वहां पर क्या हुआ? राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व एमएलए की पेंशन को लेकर के सुनवाई हुई। जनहित याचिका में कहा गया कि संविधान में पूर्व विधायकों को पेंशन देने का प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में 508 पूर्व विधायकों को हर साल करीब 26 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। पेंशन का संवैधानिक प्रावधान क्या है? राजस्थान विधानसभा अधिकारियों और सदस्यों की प्रलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम 1956 और राजस्थान विधानसभा सदस्य पेंशन नियम 1977 के तहत पूर्व विधायकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 195 और राज्य सूची की 38वीं एंट्री में पूर्व विधायकों को पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है। पेंशन और वेतन दोनों का लाभ कई विधायक जो पुनः चुनाव जीतकर एमएलए बन जाते हैं उन्हें पहले कार्यकाल की पेंशन के साथ साथ वर्तमान कार्यकाल का वेतन भी मिलता है। इससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। याचिका में कहा गया कि पेंशन उस व्यक्ति को दी जाती है जो एक निश्चित आयु के बाद सेवानिवृत्त होता है, जबकि विधायक सेवानिवृत्त नहीं होते। इसके विपरीत कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है जो शेयर मार्केट पर निर्भर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया गया है। इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में बताया गया। ऐसा केवल राजस्थान में नहीं बल्कि अधिकांश राज्यों में हो रहा है। एमपी और अन्य राज्यों के विधायकों को भी पेंशन दी जाती है। यह पेंशन राशि हर साल बढ़ती रहती है, जबकि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के रूप में इंक्रीमेंट मिलता है। नेताओं के लिए विशेष सुविधाएं, इसका भी जिक्र किया गया है। नेताओं को पेंशन के अलावा उनके लिए अनेक सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि नौकर रखने के भत्ते, गाड़ी भत्ते, टेलीफोन खर्चे, एचआरए आदि। वहीं आम नागरिकों को, कर्मचारियों को अपनी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब याचिका में मांग क्या की गई है? दोस्तों याचिका जो दायर की गई है उसमें मांग ये की गई है कि वर्ष 1956 के अधिनियम और वर्ष 1977 के नियम को अवैध घोषित कर दिया जाए और पूर्व विधायकों से पेंशन की राशि की रिकवरी की जाए। यह भी कहा गया कि पूर्व विधायकों की पेंशन आम जन पर भार है। पूर्व विधायकों को जो पेंशन दी जा रही है
वो आम जनता के ऊपर एक भार है। जनता की राय, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या नेताओं को पेंशन मिलनी चाहिए? क्या यह संविधान के दायरे में आता है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अब बात कर लेते हैं जो सवाल खड़ा किया गया है कि नेता रिटायर नहीं होते तो फिर उनको पेंशन क्यों? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नेता 5 साल के लिए चुना जाता है और 5 साल की सेवा के बाद उसको पेंशन भी मिलती है। उसके बाद वो फिर दोबारा चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, फिर उसको सैलरी मिलती है और पूर्व कार्यकाल की उसको पेंशन भी मिलती है। अब यह सवाल खड़ा होता है, क्या एक नेता को पेंशन और सैलरी दोनों मिलनी चाहिए? एक कर्मचारी जो अभी एनपीएस के ऊपर निर्भर है, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी जा रही। जो मांग कर रहे हैं उनके संगठन पुरानी पेंशन की बहाली हो, उनको पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ये जो नेताओं को पेंशन मिल रही है, ये आखिरकार जायज है या नाजायज है? संवैधानिक प्रावधान आपको मैंने बताया, और जो ये खबर निकल के आई है राजस्थान हाई कोर्ट में, जो याचिका पर सुनवाई हुई है, जनहित याचिका है, इसके ऊपर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आए वो मैंने आपको पढ़ के बताए। एक नेता को एक कार्यकाल की पेंशन और वर्तमान कार्यकाल की सैलरी कहां तक उचित है? क्या ये आम जनता के ऊपर वित्तीय भार है? राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या सरकार के ऊपर नेताओं की पेंशन एक भार है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका अभी तक बकाये का भुगतान नहीं हुआ। दोस्तों, अगर हम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बात करें जो केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनका अभी तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर जो कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने भुगतान नहीं किया था, वो अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल एक और बड़ा खड़ा हो जाता है कि एक तरफ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का बकाये का भुगतान नहीं हो रहा, दूसरी तरफ एक नेता को पेंशन भी दी जा रही है और वर्तमान कार्यकाल का वेतन भी दिया जा रहा है। तो ये आखिरकार कहां तक उचित है? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पब्लिक मनी का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? और क्या ये याचिका जो जनहित में डाली गई है राजस्थान हाई कोर्ट में, ये सही मायनों में अगर देखा जाए तो कहां तक उचित है? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, आपके हिसाब से क्या नेताओं को पेंशन और सैलरी दोनों मिलनी चाहिए या नहीं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।